ओप्पो कंपनी ने हाल ही में अपनी ए सीरीज में दो नए स्मार्टफोन्स को मार्केट में लॉन्च किया है ओप्पो A6X नाम से। अब दोस्तों ओप्पो कंपनी के जो ए सीरीज के स्मार्टफोन होते हैं वो ज्यादातर ऑफलाइन स्टोर पर सेल होते हैं और जो के सीरीज के रहते हैं वो ऑनलाइन स्टोर ज्यादा सेल होते हैं। अब यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन देखिए बिल्कुल सेम नेम के साथ आते हैं ओप्पो A6X, लेकिन अंतर यह है कि इधर वाला जो ओप्पो A6X है ये 4G है और यहाँ पर आपको साफ साफ मेंशन दिख रहा होगा 5G। बॉक्स इन्होंने बिल्कुल एक जैसा रखा है और मोबाइल का डिजाइन भी एक जैसा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बॉक्स पर मोबाइल के दोनों कलर वेरिएंट का रियर लुक को मेंशन किया गया है। इसके अलावा बॉक्स के इस साइड को देखें तो कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, दोनों में आपको 6500 mAh की पावरफुल बैटरी मिल जाती है। 45 वॉट का सुपरबुक चार्जर अडेप्टर सपोर्ट आपको इस ओप्पो A6X 5G में मिलता है और यहाँ स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों में मिलेगा। साथ में AI एडिटर 2.0 का सपोर्ट भी दोनों में दिया गया है। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन को डिटेल से आगे एक्सप्लेन करते हैं। फटाफट से इन दोनों बॉक्स को हम ओपन करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो जैसे ये दोनों बॉक्स ओपन होते हैं तो सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स आपको नजर आएंगे व्हाइट कलर के, जिन पर ओप्पो की ब्रांडिंग है और इनके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट जैसे क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, साथ में फोन को सेफ्टी देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के सॉफ्ट कवर दिए गए हैं। दोनों कवर बिल्कुल सेम टू सेम, इनका अदला बदली भी किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों स्मार्टफोन पर आ जाएंगे। इसके अलावा स्मार्टफोन इन्हें रखते हैं हम फिलहाल साइड में और बॉक्स के अदर एसेसरीज पे नजर डालें तो यहाँ पर आपको व्हाइट कलर के चार्जर अडेप्टर नजर आएंगे। अब दोनों चार्जर व्हाइट कलर के हैं लेकिन बहुत बड़ा अंतर है, ये साइज का अंतर देख रहे हैं दोस्तों। ये जो ओप्पो A6X 5G में चार्जर दिया गया है ये 45 वॉट का सुपरबुक चार्जर अडेप्टर जो कि मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेगा, जबकि ये जो A6X 4G वाला है इसमें ओनली 15 वॉट का ही नॉर्मल चार्जर अडेप्टर 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ आता है। तो ये जो है बैटरी को काफी स्लो चार्ज करेगा। वैसे भी 6500 mAh की बैटरी चार्ज करनी है तो कितना ज्यादा टाइम लेगा। दोनों पर आपको टाइप A टू टाइप C USB केबल मिल जाती है। लेंथ और क्वालिटी केबल की बढ़िया, लास्ट में सिम इजेक्टर पिन बॉक्स में रखी हुई मिलती है। और अब आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, तो दोनों स्मार्टफोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं और दोनों पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन एंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में काफी बड़े चौड़े और भारी फील होते हैं। दोनों स्मार्टफोन की पावर को मैंने एक साथ ऑन करा है, देखते हैं कौन सा फास्ट बूट होता है, 4G वाला या 5G वाला। तो यहाँ पर हमने देखा ओप्पो A6X 5G काफी फास्ट बूट हो गया है 4G के मुकाबले। बाकी दोनों स्मार्टफोन पे वॉलपेपर भी बिल्कुल सेम दिया हुआ है और यहाँ पर जो बैक पैनल है वो भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम नजर आएंगे। प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का यूज किया गया है दोस्तों, बिल्कुल फ्लैट है बैक पैनल, मैट फिनिशिंग के साथ काफी स्मूथ, फिंगरप्रिंट इजिली विजिबल नहीं होते हैं। नीचे है ओप्पो की ब्रांडिंग और ये जो डिजाइनिंग है बैक पैनल में लाइट के रिफ्लेक्शन में ग्लो करती है तो फोन का लुक जो है वो और बढ़िया लगता है। कैमरा मॉड्यूल दोनों स्मार्टफोन के बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी अंतर नहीं है। डुअल कैमरा के साथ आते हैं जहां 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, दूसरा AI सेंसर कैमरा दिया है विद LED फ्लैशलाइट और फ्रंट कैमरा बहुत कम दे दिया, ओनली 5 मेगापिक्सल का। मोबाइल के चारों कॉर्नर राउंडेड हैं और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। राइट साइड में पावर ऑन की, फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड कुछ भी नहीं, दोनों में आपको ब्लैंक ही मिलेगा, ना सेकेंडरी माइक ना डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। अब दोनों स्मार्टफोन हमारे फुली इंस्टॉल तो हो चुके हैं। सबसे पहले तो इनकी जो ब्राइटनेस है इसको 100% कर लेते हैं, ऑटो से भी रिमूव कर लेते हैं। कंट्रोल सेंटर भी देख लीजिए, दोनों स्मार्टफोन का कुछ भी अंतर आपको नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम होम स्क्रीन पर आए तो सबसे पहले तो बेजल्स देख लेते हैं। कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं लेकिन नीचे जो चिन है वो दोनों स्मार्टफोन में ज्यादा नजर आएगी। आइकन बिल्कुल सेम टू सेम और स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी सारे फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स दोनों स्मार्टफोन में भरे मिलते हैं। आप चाहो तो फोन परचेज करते ही इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों स्मार्टफोन में मिलेगा। बिल्कुल सेम डिस्प्ले साइज है दोनों स्मार्टफोन का, 6.75 इंच की HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1570 पिक्सल। वहीं पर दोनों स्मार्टफोन में HBM ब्राइटनेस 700 निट्स तक की और पीक ब्राइटनेस 1125 निट्स तक की मिलती है। आउटडोर सनलाइट में भी यूज करते हो स्मार्टफोन का इजी रहेगा दोस्तों, काफी हद तक मोबाइल के डिस्प्ले में विजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.6% का और हाइट दोनों की 166.6 मिलीमीटर, विड्थ 78.5 मिलीमीटर और 8.6 मिलीमीटर की थिकनेस। चलिए एक बार दोनों का वेट भी चेक कर लेते हैं। तो ये 4G वाला जो है 212 ग्राम का और ये 5G वाला जो है 115 ग्राम, थोड़ा सा वेट इसका ज्यादा है दोस्तों। अब यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन पर आपको
IP64 की रेटिंग मिली हुई है, तो दोनों स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ हैं, साथ में डस्ट प्रूफ भी है और दोनों के अंदर 6500 mAh की पावरफुल बैटरी लगी हुई मिल जाती है। तो बैटरी बैकअप दोनों स्मार्टफोन से आपको काफी तगड़ा मिल जाएगा। सेटिंग का इंटरफेस भी आपको एक जैसा ही नजर आएगा, कुछ भी अंतर नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन एक जैसे हैं। यहीं से पूरा फोन आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अबाउट फोन सेक्शन को ओपन करते ही यहाँ पर हमें कलर OS वर्जन 15 नजर आता है। स्टोरेज का अंतर आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, 128GB और यहाँ 64GB का स्टोरेज मिलता है। इसके अलावा प्रोसेसर में आपने अंतर देख लिया दोस्तों, ये 4G प्रोसेसर, ये 5G प्रोसेसर। यहाँ 2.8 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685 का चिपसेट जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर, ग्राफिक माली G57 के। और यहाँ पर आपको Oppo A6X 5G में मिलता है 2.4 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट, ये भी बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर। माली G57 के ग्राफिक यहाँ भी मिल जाते हैं। बाकी बैटरी डिटेल्स और रैम जो है 4GB मिलती है। बाकी यहाँ 8GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ 4GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं। रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 और एक्सपेंडेबल मेमोरी 1TB तक आप दोनों स्मार्टफोन में बढ़ा सकेंगे। और आप दोनों स्मार्टफोन के 13 मेगापिक्सल के कैमरा को देखिए, कुछ भी अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम कैमरा मिलते हैं। जूमिंग आपको दोनों में 10x तक की मिलेगी और ये रही 10x जूम क्वालिटी, कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। और वीडियो HD फुल HD में 30 FPS के सपोर्ट हैं। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस इसमें 5G प्रोसेसर, इसमें 4G प्रोसेसर दे दिया है और स्टोरेज का अंतर आ गया है दोस्तों। लेकिन प्राइस का भी तो अंतर है, ये 4G वाला आपको 11,000 रुपए के अराउंड मिलेगा और 15,000 रुपए के अराउंड ये 5G वाला मिलेगा 4GB रैम 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो देखा जाए तो एक नजर में दोनों ही स्मार्टफोन ओवर प्राइस लगते हैं। अब ये जो Oppo A6X 4G वाला है, इसे तो 10,000 रुपए से नीचे की रेंज में होना चाहिए था और 12,000 रुपए के अराउंड होना चाहिए था Oppo A6X 5G। मानते हैं कि आजकल स्मार्टफोन की प्राइस काफी ज्यादा हाई हो गए हैं, लेकिन एक बैटरी के लिए इतना पैसा हम क्यों दें दोस्तों? मेहनत से पैसा जमा कर रहे हैं, बस 6500 mAh की बैटरी देख ली और खरीद लिया हमने और बाद में परेशान हो गए। इससे बेटर स्मार्टफोन आपको मार्केट में इस प्राइस पॉइंट पर मिल जाएंगे अच्छे प्रोसेसर के साथ। एक बेसिक सा प्रोसेसर 5G वाला Dimensity 6300 का तो दिया है।